जो हमारी पनडुब्बियां, हमारे देश में बनने वाली पनडुब्बियां, अब तक निर्भर हम रहते थे, लेकिन अब स्वदेशी और यह आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना को और बनाने की दिशा में कदम है। धन्यवाद सुमित जी। देश की मिलिट्री ताकत आर्म्स लेना खरीदने उसमें नहीं है। आर्म्स बनाएंगे, अपने बाजू में दम होना चाहिए कहते हैं। और वो हम जो बना रहे हैं ये मील का पत्थर साबित होगा सबमरीन को बनाने की दिशा में। कैपेबिलिटी तो मॉडर्न तरीके से नेचुरली पुरानी सबमरीन से बहुत अच्छी है। जी। इसके अंदर क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसके अंदर साइलेंट एयर इन इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है जो रवि गुप्ता साहब ने बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको खुद बनाएं, हमने शुरू किया है और कई देश भी हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए सामने आएंगे और हम इसमें मजबूती पकड़ेंगे। मजबूती वो है जो हम खुद बना पाए। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं। और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है, आप 71 वॉर में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप जानते हैं अफसोस की बात है कि हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। क्यों? पाकिस्तानी सबमरीन की हिट से। अब सबमरीन क्या है? सबमरीन तब तक कायम है, तब तक सफल है जब तक वो दिखती नहीं। और जब वो एयर लेने के लिए सरफेस पे आती है, वो दिखती है, उसके बाद उसका जीना बड़ा मुश्किल है, दूभर हो जाता है। तभी जी। उनकी पाकिस्तानी सबमरीन हमने गाजी विशाखापट्टनम में डुबा दी। तो और इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो गुप्ता साहब ने बताया है, उसमें ऊपर सतह में, पानी की सतह में आने के लिए, हवा लेने के लिए जरूरत नहीं, काफी लंबे अरसे तक। न्यूक्लियर जितना नहीं, न्यूक्लियर तो कई महीनों तक चलेगी, उससे कम है, पर नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन से ज्यादा है। और दूसरी बात, क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल ऑलरेडी एलएसी पे तैनात है, चीन के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात है। और वो मिसाइल होती है, एंटी शिप वेरिएंट होती है, एंटी लैंड वेरिएंट होती है। ये सब मिसाइल हमारे पास हैं। तो हम एनिमी के पास साइलेंटली, एनिमी कोस्ट तक भी, चीन के कोस्ट तक भी, पाकिस्तान के कोस्ट तक पहुंच के और मिसाइल दागते हैं, बिना बिना पकड़े हुए, स्टेल्थ। और स्टेल्थ का क्या काम है इसके अंदर? देखिए, समुद्र के अंदर हम लोग सब जानते हैं, पानी के अंदर आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हम जी। पानी में एकदम उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। अब भाई हमारी सबमरीन है, उसमें प्रोपेलर है, वो जब चलता है आवाज करता है, तो मीलों तक पता लग जाता है सबमरीन है। डिस्कवर ऐसे ही होती है सोनार से। अब क्या है, जब पंप जेट टेक्नोलॉजी है तो उसका नॉइज कम है। जब नॉइज कम है तो स्टेल्थ हो जाता है, सीक्रेसी हो जाती है। ये चीज है। और 95% और सब। और बात क्या है, एक तो दिखती है प्रोपल्शन, तो डीजल इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर नहीं है। वो भी बड़ी कमाल की चीज है कि हम खुद बना पा रहे हैं। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो पहले डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन कहा जाता था, वो कई साल से नेवी ने कम से कम ये चीज की हुई है। जी। और आज हम काफी सक्षम हो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सर्विसेज भी, आर्मी, एयरफोर्स हमारी चीज को देख के उस टाइप का तंत्र खड़ा कर रहे हैं। अब ये जो है खुद बनाने का, खुद डिजाइन करने का, एक तो दिखता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सोनार बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कॉम्बैट मैनेजमेंट। कॉम्बैट मैनेजमेंट क्या है? अभी जब भी कोई वॉरशिप है या पनडुब्बी चलती है, तो उसके पास कई आंख हैं, कई कान हैं। जी। आंख कान सबमरीन का तो क्या है, सोनार ही है। एनिमी सबमरीन आए या एनिमी की टॉर्पीडो आए हमारे पे, तो कान तो सोनार ही है, आंख भी वही है। अब सवाल ये है कि उसको, हो सकता है 2-3 हमारे पे टारगेट अटैक कर रही हैं, 2-3 टारगेट हमारे सामने हैं। तो कम्बैट मैनेजमेंट क्या होता है? तो मेरे पास कई वेपन्स हैं, मिसाइल भी है, टॉर्पीडो भी है, तो कौन सा वेपन किस ऑन कमिंग टारगेट को अटैक करना है। तो ये ऑनलाइन एआई के हिसाब से भी आगे चल के चलेगा। ऑनलाइन क्विक डिसीजन होना चाहिए। इससे ये मतलब नहीं कि आदमी सोचता रहे। नहीं तो क्या है, आपकी टाइम अगर आप यूज नहीं कर पाए टाइम पे फुर्ती से अपने वेपन सारे मल्टीपल टारगेट्स अगेंस्ट, तो आप फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सहूलतें हैं सारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमको मिल रही हैं, हम खुद बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज ये है। बहुत बड़ी बात है। यकीनन स्वदेशी, चूंकि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमने कदम उठाया और डिफेंस सेक्टर में भी लगातार इस दिशा में कदम उठा रहे हैं रवि गुप्ता जी। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले 2024 में जो हमने मंजूरी दी थी, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी, 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की मंजूरी दी थी 40,000 करोड़ की लागत से।
अब ये प्रोजेक्ट 76 के तहत घातक पनडुब्बियों का निर्माण एआईपी तकनीक से लैस। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पहले नहीं हो सकता था? एज ए साइंटिस्ट आप जरूर, मुझे लगता है कि इस देश में दिमाग की कमी नहीं रही होगी। आपने बहुत सही बात कही, मेरे मन की बात आपने छीन ली, मेरे मुंह की बात छीन ली। देखिए, हमारे देश में क्षमताओं की कभी कमी नहीं रही है, चाहे वो डीआरडीओ हो, रक्षा वैज्ञानिक हो, चाहे वो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी के वैज्ञानिक हो। मैं कहूँगा हमारे देश में ना तो क्षमताओं की कमी है, ना ही रिसोर्सेज की कमी है। हमारा देश टाइटेनियम जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण मेटल्स हैं, इसी तरह से जो आपका थोरियम है, आणविक परमाणु शक्ति के लिए हमें फ्यूल चाहिए, वो थोरियम है। हमारे पास भरपूर भंडार हैं इनके, इनको इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारे जो वैज्ञानिकों की क्षमताएं हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 1960 के दशक में डीआरडीओ ने पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना लिया था, जिसकी 400 टेस्टिंग की गई थी। 100 से अधिक टेस्ट यूजर ने खुद किए थे। लेकिन हमारे देश में आयात का एक ऐसा चस्का लग गया कि हम केवल केवल और केवल आयात, अपने देश की क्षमताओं को दबा करके जी। एक कोने में रख के, और हम इस चक्कर में लग गए कि हमें तो आयात करना है। तो उस कारण से हमारा जो बना बनाया एटॉमिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था, उसको डंप कर दिया गया। लेबोरेटरी को बंद करने की तक नौबत आ गई, और फ्रांस से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदा गया। हमारा मिसाइल किसी भी तक प्रकार से उससे कम नहीं था, उससे अधिक ही था। लेकिन उसको छोड़ करके फ्रांस से लिया गया, ये बहुत और बड़ा देश उदाहरण को आप दे रहे हैं, बहुत बहुत लंबे बड़ा समय के उदाहरण लिए। रवि जी दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि जी। इस देश में अगर वैज्ञानिकों पर हमने पहले ही भरोसा किया होता, उन्हें मौका दिया होता, और उनकी क्षमता को हमने परखा होता और उनको काम करने दिया होता, मौके दिए होते, तो ये आज जो हम ताकत देख रहे हैं स्वदेशी, वो ताकत हम बहुत पहले हासिल कर चुके होते। और आज ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं, हथियार अब आयात नहीं कर रहे हैं, हम हथियार अब निर्यात भी कर रहे हैं, हम ये उस पोजीशन में आ गए हैं। और आज पनडुब्बी, स्वदेशी पनडुब्बियां जो डीआरडीओ बनाने जा रहा है, बेहद खतरनाक, जिसके बारे में हमने बताया, रवि गुप्ता जी ने बताया, कमांडर साहब ने बताया, यकीनन ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन की तो नींद उड़ाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा।